स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल ग्रुप पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लीडरशिप ट्रेनिंग कैसे होती है। ठीक है, इसमें आगे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है लीडर के टाइप्स क्या होते हैं, क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड लीडर की। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है मोराल। ठीक है, और आपके जो फैक्टर्स हैं जो मोराल को अफेक्ट करते हैं और जो फैक्टर्स मोराल में आपके बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जो हमारा टॉपिक है पहला टाइप्स ऑफ लीडर्स है। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ लीडर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ लीडर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है बॉर्न लीडर, जो बचपन से ही जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जन्म से ही होती हैं। ठीक है, इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वो है जवाहरलाल नेहरू हमारे और अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन लोगों के अंदर बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद थी। उसके बाद बारी आती है हमारे ट्रेन लीडर्स, जिन्हें मतलब ट्रेन किया गया लीडर बनने की। तो उसमें बात आती है हमारे पहले है नेपोलियन, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे शिवाजी। तो ये थे हमारे ट्रेन लीडर्स। उसके बाद आती है बात अज्यूम्ड लीडर्स की, जिन्होंने लीडरशिप को अपने काबू में किया। तो इसके लिए सबसे बढ़िया हमारा एग्जाम्पल है हिटलर का। जो हिटलर था जर्मनी का तानाशाह, उसने लीडरशिप को ग्रैब किया अपने पास। तो वो होते हैं अज्यूम्ड लीडर। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लीडर। इसके बाद हम बात करेंगे कि लीडरशिप जो क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे लीडर की वो क्या होती हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। तो जो अच्छा लीडर होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। तो जो उसकी पहली क्वालिटी होनी चाहिए बियरिंग, मतलब जो उसकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, उससे उसका कॉन्फिडेंस झलकना होना चाहिए। ठीक है, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए तो किसी सिचुएशन में उसे कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे लोगों के सामने पेश आना है। उसके बाद बारी आती है सेकंड पॉइंट की, जो है अलर्टनेस। जो लीडर होता है उसे हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अलर्ट रहना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में है। तीसरा जो पॉइंट है करेजियस। तो जो आपका लीडर होता है वो डरपोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कोई किसी भी काम को करने की। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे चौथे पॉइंट की, जो है एंथुजियाज्म। तो जो आपका लीडर होता है वो अपने जो उसको काम मिला होता है उसको वो पसंद होना चाहिए। ठीक है, तो उसे वो पसंद होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये है कि जो आपका लीडर है वो इम्पार्शियल होना चाहिए लोगों से। ठीक है, मतलब उसे किसी के भी फेवर में नहीं होना चाहिए, ना किसी के अगेंस्ट में होना चाहिए। वो सबकी बातों को सुने, उसके बाद अपने डिसीजन ले। उसके बाद बारी आती है इनिशिएटिव की। तो जो आपका ये लीडर होता है वो खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसे ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई जब तक मुझे कोई कुछ बोलता नहीं तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। उसे खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए और काम को करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है डिसाइसिवनेस की। तो जो आपका लीडर होता है वो डिसाइसिव होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सही और टाइमली डिसीजन ले सके। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे 8वें पॉइंट की, जो है लॉयल्टी। जो आपका लीडर होता है वो लॉयल होना चाहिए। ठीक है, धोखेबाज नहीं होना चाहिए अपने ग्रुप से, उसे अपनी लॉयल्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 9वीं बात आती है आपकी एंड्योरेंस की। ठीक है, उसके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके के स्टेमिना होना चाहिए ताकि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। इंटेग्रिटी हमारा 10वां पॉइंट है। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो आपका लीडर है उसकी ऑनेस्टी के ऊपर किसी को शक ना हो। ठीक है, वो हमेशा सबसे ऑनेस्ट रहना चाहिए। और जो आपका 11वां पॉइंट आता है डिसिप्लिन। तो जो आपका लीडर होता है वो हमेशा, अच्छा लीडर जो होता है वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, वो चीज़ों का टाइमली पालन करता है। ठीक है, और जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए उनको वैसे करता है। तो ये थी हमारी क्वालिटीज एक गुड लीडर की। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका नियर अबाउट 10 मार्क्स में आता है आपके पेपर में। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, मोराल। तो जो हमारा अगला पॉइंट है टॉपिक का वो है मोराल। तो मोराल होता क्या है। मोराल हमारे दिमाग की वो स्थिति होती है जिसकी वजह से जो ग्रुप होता है वो काम अच्छे से कर पाता है। अगर आपका ग्रुप नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो उसका मोराल डाउन चला जाता है।
और आपका ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो उसका मोराल अप होता है। तो मोराल जो होता है वो आपके ग्रुप के किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ग्रुप का मोराल हाई नहीं होगा तो वो ग्रुप आपका एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो फैक्टर्स होते हैं हमारे जो इस मोराल को इफ़ेक्ट करते हैं वो हैं हमारा जो पहला उसमें जो फैक्टर है जो हमारे मोराल को अफेक्ट करता है वो है स्टेट ऑफ माइंड, कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप गलत ही सोचते जाएंगे, जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपका मोराल जो है वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल का मतलब कि आप किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हैं, किसी धर्म से या उस चीज़ ऐसी चीज़ों से जो आपको रोक रहा है वो काम करने के लिए, वो आपके जो सोच है उसके खिलाफ जा रहा है, तो ये आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया। जो इसमें आपका तीसरा पॉइंट आता है वो है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। तो जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से सोचने लग जाएं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को अगर बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके सोचते हैं तो उससे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं, ठीक है, जिससे आपका मोराल डाउन जाता है। और उसके बाद होता है मटीरियल एस्पेक्ट। मटीरियल एस्पेक्ट मतलब आप किसी टास्क से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपको उससे कोई लालच है, तो अगर वो चीज़ आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगी तो आपका मोराल डाउन होता जाता है, और मोराल डाउन होते ही वो टास्क आप कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके बाद बारी आती है अगर वो आपको मटेरियल एस्पेक्ट मिल रहा होता है तो आप वो टास्क जल्दी ख़त्म करते हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो हमारे मोराल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मोराल को बढ़ाने में इफ़ेक्ट करते हैं। जो हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मोराल को बढ़ाने में मदद करते हैं, उसमें पहला फैक्टर है कि जो हमारा लीडर है उस पर हमें फेथ होना चाहिए, मतलब हमें अपने लीडर पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसमें फैक्टर आता है वो है गुड डिसिप्लिन। जब आप लोग डिसिप्लिन रहते हैं तो आपका मोराल ऑलरेडी हाई रहता है, क्योंकि आपको पता होता है आपको किस समय पे कैसे क्या काम करना होता है। और जो तीसरा फैक्टर इसमें है ओबेइंग ऑर्डर्स, मतलब जब आपको जो ऑर्डर दिए जाते हैं आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जो टास्क है वो भी एकदम अच्छे से कंप्लीट होता है, जिससे आपका मोराल हाई जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है गुड ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है, आपका मोराल ऑटोमेटिकली हाई चला जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ आपने ये टास्क इस सिमुलेशन में किया है तो आप इसको आगे किसी भी टाइम पे कर सकते हो। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, मतलब जब आप कोई काम अच्छे से सोच समझ के करते हो, ठीक है, तो आपका मोराल हाई रहता है। उसके बाद आता है गुड एडमिनिस्ट्रेशन, जो मतलब इसका मतलब है कि जो भी आपसे ये काम करवा रहा है वो आपके साथ अगर अच्छे से पेश आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों का मोराल ऑलरेडी हमेशा हाई रहता है। उसके बाद सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी का ये मतलब है कि हाँ भाई हमें अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ हमें ये काम करना है, ठीक है, तो हमारा मोराल हमेशा हाई रहेगा। उसके बाद बात आती है हमारे अगले पॉइंट की, जो है मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कोई भी काम करने से हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है, और आपका मोराल हमेशा हाई रहता है। और जो आपका अगला पॉइंट है इसमें 9वां, वो है करेज। तो करेज का मतलब ये है अगर आप लोग किसी भी काम को करने से डरते नहीं हैं, ठीक है, आप कोई भी नई चीज़ करने से अगर नहीं डरते तो आप लोगों का मोराल हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सेल्फलेसनेस। जब भी आप सेल्फिशली सोचोगे, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तो आपका मोराल हमेशा कम रहेगा, आप कोई भी काम करने से डरोगे। और अगर आपके अंदर सेल्फलेसनेस की भावना आ गई तो आपका मोराल हमेशा हाई रहेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ मैं ये करूँगा तो मुझे ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो आप हमेशा कोई भी काम करने से डरोगे नहीं। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, वो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा मोराल को बढ़ाने में, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये लीडरशिप वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में या फिर और भी किसी चीज़ में डाउट है, आप हमें कमेंट्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।